नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम संसद डायरी में आप सभी का स्वागत है। संसद के दोनों सदनों में आज रेल मंत्रालय के कामकाज और अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने रेल मंत्री को जोरदार तरीके से घेरा। कांग्रेस ने तो भारतीय रेल की वित्तीय स्थिति को चिंताजनक करार देते हुए दावा किया कि देश की यह जीवन रेखा आज वेंटिलेटर पर है और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसे मित्रों के हवाले करने की तैयारी है। हालांकि अपने जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे की वित्तीय स्थिति अच्छी है और इसमें लगातार सुधार के प्रयास जारी हैं। रेल मंत्रालय के कामकाज पर उच्च सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने कोविड महामारी से जुड़ी चुनौतियों पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया है और यात्रियों की संख्या बढ़ रही है और यात्री तथा माल यातायात दोनों में वृद्धि देखी जा रही है। रेलवे ने कई बड़े माइलस्टोन्स अचीव किए। इस वर्ष 31 मार्च को जो ये वर्ष कंप्लीट हो रहा है, इसमें भारतीय रेलवे वर्ल्ड के टॉप 3 देश में शामिल होगा। कार्गो की कैरिंग 1.6 बिलियन टन इस साल का कार्गो कैरी हो रहा है। यूएस का भी करीब 1.6 बिलियन है और चाइना का करीब इससे ज़्यादा है। तो चाइना, यूएस और इंडिया, ये 3 देश टॉप 10 में इस बार शामिल हो रहे हैं। ट्रैक कंस्ट्रक्शन 34,000 किलोमीटर क्रॉस किया है, जो कि जर्मनी के पूरे नेटवर्क से ज़्यादा है। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा को आश्वस्त किया कि सरकार संसद के दोनों सदनों में मंत्रियों द्वारा दिए गए सभी आश्वासनों को गंभीरता से लेती है, क्योंकि यह लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्नकाल के दौरान उच्च सदन में पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम संसदीय लोकतंत्र के महत्व को समझते हैं। अगर संसद सदस्य सवाल पूछते हैं और सरकार जवाब देती है तो यह सबसे महत्वपूर्ण है कि आश्वासन पूरा किया जाए। इन आश्वासनों को 3 माह में पूरा करना होता है। उन्होंने कहा कि अगर आश्वासन पूरे नहीं होते हैं तो यह संसदीय लोकतंत्र पर एक धब्बा होगा। रिजिजू ने कहा कि संसद का नियम है कि सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों को 3 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और विस्तार के लिए भी प्रक्रियाएं हैं। वहीं आज संसद में बिहार में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव की छाया भी देखने को मिली। बीजेपी के एक सांसद ने दावा किया कि बिहार में फिर से एनडीए के नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार लौटेगी। तो वहीं जनता दल यूनाइटेड के संजय झा ने राज्यसभा में मखाना किसानों की समस्याओं का मुद्दा उठाया और सरकार से मखाना को न्यूनतम समर्थन मूल्य वाले खाद्य पदार्थों की सूची में शामिल करने की मांग की, ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा राज्यसभा के सभापति ने आज बताया कि हृदय संबंधी बीमारियों के कारण 9 मार्च को एम्स में भर्ती किए जाने के बाद कांग्रेस की सोनिया गांधी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित कई नेताओं ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उनके परिवार से संपर्क किया था। धनखड़ ने राज्यसभा में स्वयं यह खुलासा किया। स्वास्थ्य में सुधार के बाद उन्होंने आज पहली बार बजट सत्र के दूसरे चरण में सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि विभिन्न दलों के नेताओं की ओर से व्यक्त की गई चिंताओं से वह बेहद अभिभूत हैं और इसी ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ में योगदान दिया। उन्होंने कहा कि सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे मेरे परिवार से संपर्क करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा सोनिया गांधी और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मेरी पत्नी से संपर्क किया। धनखड़ ने जब इस बात का जिक्र किया तब सोनिया गांधी सदन में मौजूद थी। इसके अलावा कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा सेंट्रल असेंबली में फेंके गए लाल पर्चों का उल्लेख करते हुए सरकार से अनुरोध किया कि ऐसी ऐतिहासिक वस्तुओं के बारे में वह गंभीरता से पता लगाए। तिवारी ने लोकसभा में प्रश्नकाल में कहा कि सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा सेंट्रल असेंबली में विरोध जताते समय कुछ पर्चे फेंके गए थे। उन पर्चों को रेड पैम्फलेट कहते हैं। कुछ सार्वजनिक खबरों के अनुसार उन पर्चों की प्रतिलिपियां और उनका कुछ निजी सामान अब भी संसद मार्ग थाने के मालखाने में है। कांग्रेस सदस्य ने कहा कि अब सरकार की तरफ से कहा गया है कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा, मैं इस बारे में किसी विरोधाभास में नहीं पड़ना चाहता। हो सकता है कि ये सामान और उसके साथ और भी ऐतिहासिक सामान उस मालखाने में पड़ा हो। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह दोबारा से गंभीरता से इसका पता लगवा ले। तिवारी के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मालखाने से कोई भी वस्तु प्राप्त करने के लिए सामान्य विधिक प्रक्रिया के अनुसार न्यायालय के आदेश के तहत ही ऐसा किया जा सकता है। मैं सम्मानीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की और जो सुझाव दिया है, उसके लिए उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था और जैसा उन्होंने कहा है कि वो उस विरोधाभास में नहीं जाना चाहते, प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो जो उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो अपनी तरफ से श्रद्धा व्यक्त की, उसका मैं सम्मान एक बार फिर करना चाहता हूँ। माननीय सदस्य ने मालखाने में पड़ी हुई वस्तुओं के बारे में जिक्र किया है। सामान्यतः हमारी विधिक प्रक्रिया के अनुरूप मालखाने में यदि कोई सामान रखा है तो न्यायालय के आदेश से ही उस सामान को एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी
इस तरह की व्यवस्था है कि कोई नोटिफाइड एंटिक्विटी या कोई इस तरह की हेरिटेज जो है इम्पोर्टेंस की वैल्यूएबल संपदा अगर किसी मालखाने में पहुंचती है तो उसका जो है सूचना उसकी एएसआई को दी जाती है और उसके बाद में डीजी एएसआई उसकी एक पूरी प्रक्रिया करके उसका संरक्षण किस तरह से करना है, उसका कंजर्वेशन के लिए क्या व्यवस्था करनी है, उसको सुनिश्चित करने का काम करते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि इतिहास से जुड़े हुए और विशेष रूप से स्वतंत्रता के इतिहास से जुड़े हुए विषयों को लेकर के माननीय सदस्य ने जिस तरह का प्रश्न किया है, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। इस सुझाव के लिए भी धन्यवाद करता हूं। हम आपको यह बता दें कि विपक्षी दलों ने मतदाता सूची में कथित हेराफेरी और लोकसभा सीटों के परिसीमन के मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा किया और आसन की ओर से इन मुद्दों पर कार्यस्थगन नियम के तहत चर्चा कराए जाने की मांग खारिज किए जाने के बाद उच्च सदन से बहिर्गमन किया। कार्रवाई आरंभ होने पर उपसभापति हरिवंश ने बताया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र क्रमांक के दोहराव, लोकसभा सीटों के परिसीमन से दक्षिण के राज्यों पर पड़ने वाले प्रभाव सहित कुछ अन्य मुद्दों पर तत्काल चर्चा कराने के लिए नियम 267 के तहत 10 नोटिस मिले हैं। उन्होंने सभी नोटिस अस्वीकार कर दिए। इसके बाद कांग्रेस, तृणमूल और डीएमके के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही उपसभापति ने शून्यकाल आरंभ किया। हंगामे के बीच ही भारतीय जनता पार्टी के इरट्ट कराड़ी ने स्वास्थ्य क्षेत्र की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताई। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।